ना कोई कमीशन, ना आयोग, ना जनगणना, फिर सवर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक कैसे? निर्णय के बाद जितना सवर्ण खुश नहीं, उससे ज्यादा पिछड़ी जातियों के लोगों में खुशी का माहौल। उधर आप T20 क्रिकेट में मस्त और इधर आरक्षण पर बड़ा खेल हो गया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सवर्ण ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था और इस कोटे को लागू करने के बाद सवर्णों का एक मुश्त बीजेपी को वोट मिला था। लेकिन बीजेपी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उस समय ईडब्ल्यूएस कोटे का समर्थन किया था। वो अलग बात कि बीजेपी के अलावा दूसरी समर्थन करने वाली पार्टियों को घंटा कुछ नहीं मिला। लेकिन आज बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा फैसला इस देश में 5 जजों की कमेटी ने सुनाया है। मामला काफी दिनों से लंबित था कि 10% जो सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है वो संवैधानिक है या नहीं। उस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें 3-2 के अनुपात से 10% सवर्ण आरक्षण को जायज मान लिया गया और साथ ही ये भी कह दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक नहीं है। इस बयान के आते ही सवर्णों में खुशी का माहौल है, लेकिन जब पूरा गुड़ा गणित हुआ तो पता चला कि खुशी के पीछे गम भी हो सकता है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक नहीं। तो क्या इस देश में 52% के करीब रह रहे पिछड़ी जाति के लोग अब अपनी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग उठाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो 52% आरक्षण पिछड़ों को देना पड़ेगा। सवाल यह भी था कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं था, लेकिन 10% सवर्ण आरक्षण के जरिए आरक्षण को आर्थिक आधार में शामिल कर दिया गया है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 8 लाख सालाना कमाने वाले सवर्ण शोषित और पीड़ित ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनका शोषण उत्पीड़न कर कौन रहा है? सवर्ण आरक्षण जायज है या नहीं, इसकी सुनवाई के लिए 5 सवर्ण जजों को बैठाया गया। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला। सवर्ण आरक्षण की सुनवाई के लिए सवर्ण जजों को कमान दी गई। 5 जज बैठे, आपस में खूब लड़े, असहमत भी हुए, एक दूसरे को गलत भी कहा, लेकिन अंत में तय किया कि सवर्ण आरक्षण सही है, जायज है, संवैधानिक है। लेकिन सुनो, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं कि जब यह निर्णय हुआ तब एक भी ओबीसी, एससी, एसटी या अल्पसंख्यक जज नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF।